हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 3.6 चैप्टर 3 से द मैजिक नंबर ऑफ कैप्रेकर। कैप्रेकर एक मैथमेटिशियन, एक मैथ्स के टीचर थे। उन्होंने ये मैजिक नंबर फाइंड आउट किया था। लेट्स रीड अबाउट इट। D.R. कैप्रेकर वॉज अ मैथमेटिक्स टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन देवलाली। D.R. कैप्रेकर एक मैथमेटिक्स टीचर थे देवलाली महाराष्ट्र में एक गवर्नमेंट स्कूल में। ही लाइक प्लेइंग विद नंबर्स। उन्हें नंबर्स के साथ खेलना पसंद था, नंबर्स के साथ नई एक्टिविटीज़ करते रहते थे। एंड फाउंड मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स इन नंबर्स दैट वर प्रीवियसली अननोन। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे पैटर्न फाइंड आउट किए जो पहले से नहीं पता थे। इन 1949 ही डिस्कवर्ड अ फैसिनेटिंग एंड मैजिकल फिनोमिना। 1949 में उन्होंने एक स्पेशल पैटर्न फाइंड आउट किया एंड प्लेइंग विद 4 डिजिट नंबर। उन्होंने 4 डिजिट नंबर से रिलेटेड एक पैटर्न फाइंड आउट किया। फॉलो दीज स्टेप्स एंड एक्सपीरियंस द मैजिक फॉर योर सेल्फ। अब D.R. कैप्रेकर ने जो पैटर्न फाइंड आउट किया वो हम खुद यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पिक एनी 4 डिजिट नंबर। हमें कोई 4 डिजिट नंबर लेना है एटलीस्ट विथ 2 डिफरेंट डिजिट्स, जिसमें कम से कम 2 अलग डिजिट हों। तो नंबर हमारा इस तरह से नहीं हो सकता है कि सारे डिजिट एक ही हों, ऑल 4 प्लेसेस नॉट विथ सेम डिजिट। कम से कम उसमें 2 डिफरेंट डिजिट होने चाहिए। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन इज ओके, दिस वन इज नॉट ओके। तो सबसे पहले टेक अ 4 डिजिट नंबर, मेक द लार्जेस्ट नंबर विथ दोज 4 डिजिट्स। पहले 4 डिजिट चूज करो, फिर उनसे एक नंबर क्रिएट करो जो ग्रेटेस्ट नंबर क्रिएट हो सकता है। उसके बाद उन्हीं 4 डिजिट से एक स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट करो और फिर ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या होता है इससे? तो D.R. कैप्रेकर ने बोला कि आप जो भी स्टार्ट करोगे आप हमेशा इस नंबर पर एंड करोगे 6174। एक टाइम के बाद में ये नंबर रिपीट होने लगता है। ये D.R. कैप्रेकर ने फाइंड आउट किया। और लेकिन क्या ये हर नंबर के साथ होता है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम एक नंबर ले लेते हैं कोई 4 डिजिट का, लेट्स से 4321। अब ये 4321 इन डिजिट्स को यूज़ करके जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा दैट विल बी 1234। और अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आंसर आया 3087। अब 3087 ये 4 डिजिट्स यूज़ करके हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो ये हो जाएगा 8730। और इन्हीं डिजिट्स को हमें यूज़ करके स्मॉलर नंबर बनाना है। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखो कि देखो नंबर्स को अगर हम सिर्फ ऐसे रिवर्स कर देंगे तो ये 0378, लेकिन अगर 0 आप पहले लिखते हो तो ये 4 डिजिट नंबर तो नहीं रहा, ये तो 3 डिजिट नंबर हो गया। लेकिन हमें 3 डिजिट नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए 4 डिजिट नंबर। तो 0 को इंक्लूड करके ही हमें नंबर बनाना है। तो वो नंबर क्या होगा? 3078। अगर आप 0 पहले लगा दोगे तो वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, फिर वो कैप्रेकर के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। तो 0 को इंक्लूड करना है, हमें 0 छोड़ना नहीं है। तो ये नंबर हो गया 3078। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी 5652। अब इसमें डिजिट्स आप देख रहे हो 5, 6 और 2। ये 3 डिजिट्स हैं हमारे पास, 5, 6 और 2। 5, 6 और 2 को यूज़ करके जो बिगेस्ट नंबर हम बना सकते हैं वो क्या होगा? 6652। और 5, 6 और 2 को यूज़ करके जो स्मॉलेस्ट नंबर हम बना सकते हैं दैट विल बी 2256। बिगेस्ट नंबर बनाने के लिए हम बिगेस्ट डिजिट को रिपीट करते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? इट विल बी 4396। अब हमारे पास 4 डिफरेंट डिजिट्स हैं, 4, 3, 9 एंड 6। इन्हें यूज़ करके जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा दैट विल बी 9643 और जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा दैट विल बी 3469। डिफरेंस कितना आएगा इनका? दैट विल बी 6174। अब ये कैप्रेकर कांस्टेंट हमें मिल गया है, हमें 6174 तक ही पहुंचना है। इसके बाद में ये नंबर रिपीट करने लगता है। और वैसे भी अगर आप आगे स्टेप भी लोगे तो 6174 ये डिजिट्स यूज़ करके जो लार्जेस्ट नंबर बनेगा दैट इज़ 7641। या हमने यहाँ भी देखा कि ये 7641 लार्जेस्ट नंबर बना, स्मॉलेस्ट नंबर बना 1467। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि स्मॉलेस्ट नंबर 1467 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस
डिफरेंस निकालेंगे तो इट विल बी 6174। तो एक बार आपको 6174 मिल जाता है, उसके बाद ये डिजिट रिपीट होने लगते हैं, ये नंबर रिपीट होने लगता है। तो अब हमें 6174 मिल गया, तो ये कैप्रेकर्स कांस्टेंट हमें मिल गया है। अभी आपने जो एग्जाम्पल देखा था, देखो उसमें ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था और स्टेप 3 था। यहाँ आपको 3 स्टेप्स में कैप्रेकर कांस्टेंट मिल गया। लेकिन हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें यहाँ पर स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है और इसके बाद ये स्टेप 4 है। तो स्टेप 4 में जाकर के हमें कैप्रेकर कांस्टेंट मिला है। तो नो मैटर आपको कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, हो सकता है कहीं पर आपको 5, 6, 7 इस तरह से और ज़्यादा बार डिफरेंस फाइंड आउट करने पड़े और ज़्यादा स्टेप्स फॉलो करने पड़े, लेकिन एट द एंड आपको कैप्रेकर कांस्टेंट ही मिलेगा। तो इसीलिए क्योंकि ये कैप्रेकर ने फाइंड आउट किया और ये नंबर हर बार रिपीट होने लगता है, ये मैजिक नंबर इज कॉल्ड कैप्रेकर्स कांस्टेंट। कैरी आउट दीज सेम स्टेप्स विद अ few 3 डिजिट नंबर्स। अब यही आप 3 डिजिट नंबर के साथ करो और देखो कि व्हाट नंबर विल स्टार्ट रिपीटिंग, कौन सा नंबर रिपीट होना शुरू करेगा। तो इसके लिए हम इसी तरह से एक 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 873। ये 378 इनसे बनने वाला ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 378 और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ये 3 डिजिट नंबर। आंसर इज 495। तो अब 495, इसमें 3 डिजिट 495 हो गए हैं, इनसे बनने वाला ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 954 और स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 459, 459। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज 495। तो आप देख रहे हो 495 रिपीट हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में भी 495 आया, सेकंड स्टेप में भी 495 आया। तो ये 3 डिजिट का शायद कांस्टेंट हो। हम और नंबर्स ट्राई कर लेते हैं। हम 0 to 7 ये डिजिट्स यूज़ करते हैं, तो इनसे ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा 720 यानी 720 और स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 207। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर आया 513। ये डिजिट्स यूज़ करके जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा दैट विल बी 531 एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 135। ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आंसर आया 396। अब ये 3 डिजिट्स यूज़ करके हमें नंबर बनाना है, तो इट विल बी 963 माइनस 369 और अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आया 594। और अब 594 यानी 594 इन्हें यूज़ करके हम बिगेस्ट नंबर बनाएंगे तो इट विल बी 954 माइनस 459। अब सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर कितना आएगा। अब हम ये स्टेप हम पहले भी कर चुके हैं, 954 माइनस 459, तो आंसर आया 495। तो ये वो नंबर है जो रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। हम एक और एग्जांपल लेकर के शुरू कर सकते हैं। लेट्स से वी टेक 1 2 3 डिजिट, सो 3 2 1 इज़ आवर नंबर और हम लेते हैं 1 2 3 और अब सब्ट्रैक्ट करते हैं 198 आता है। इन्हें यूज़ करके हम बिगेस्ट डिजिट बनाएंगे दैट विल बी 981 एंड स्मॉलेस्ट डिजिट विल बी 189। सब्ट्रैक्ट किया देन दिस इज 792। अब ये डिजिट हम यूज़ करेंगे तो बिगेस्ट नंबर विल बी 972 माइनस स्मॉलेस्ट डिजिट विल बी 279 एंड नाउ वी सब्ट्रैक्ट, सो 693। अब 693 ये डिजिट्स हो गए हैं, इनसे ये डिजिट से बिगेस्ट नंबर कौन सा बनेगा 963 माइनस स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर 369। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 माइनस 9 इज़ 4 और ये 15 माइनस 6 इज़ 9 एंड इधर 8 माइनस 3 इज़ 5। अगेन वी आर एट 594। अब 594 को हम फिर से बिगेस्ट डिजिट बनाएंगे ये नंबर्स यूज़ करके, तो 954 एंड स्मॉलेस्ट डिजिट 459। तो आंसर कितना आ जाएगा 495। तो इसमें हमें जो बार बार नंबर मिलता है दैट इज 495। तो ये हमारा 3 डिजिट का कांस्टेंट हो जाएगा। आप इस तरह से और भी एग्जाम्पल लेकर के ट्राई कर सकते हो, यू विल डेफिनेटली रीच 495। सेक्शन 3.7 है क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। ऑन द यूजुअल 12-hour क्लॉक देर आर टाइमिंग्स विद डिफरेंट पैटर्न्स। 12-hour क्लॉक जिसमें नंबर 0 से लेकर के 12 तक होते हैं वो 12-hour क्लॉक है। तो उसमें आपको इस तरह से कुछ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये एक टाइम डिस्प्ले हो रहा है 4:44, डिजिटल क्लॉक में ये आपको देखने को मिलेंगे। तो 4:44 इसमें 4 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के बाकी टाइमिंग क्या होगी, तो 1:11 ये एक टाइम होगा, 2:22
222, 333, 444, 555। तो ये कुछ टाइमिंग्स हो गए हैं। तो ये है वो पैटर्न जिसमें एक डिजिट बार बार रिपीट होती है। नेक्स्ट है 10-10 का पैटर्न। तो 10-10 पर एक तो 10-10 हो गया, इसी तरह से हमें 11-11 मिल जाएगा, देन 12-12 हो जाएगा। और इस तरह के ये और टाइम पैटर्न्स आप देख सकते हो एक डिजिटल क्लॉक में, जैसे कि 101, 202, 303, 404, 505, 606, 707, 808, 909, यानी कि 1:01 ये 101 हो गया, 2:02 ये 202 हो गया, 3:03। तो इस तरह से ये जो टाइम होंगे इसमें आप देख रहे हो कि 0303 0202 इस तरह से ये पैटर्न में नंबर चल रहे हैं। और जो थर्ड पैटर्न है वो है 1221। तो इस पर हमें कितने टाइमिंग्स देखने को मिलेंगे वॉच में? तो देखो 10:01 ये 1001 है। इसे आप रिवर्स भी करोगे तो अगर आप राइट से लेफ्ट जाओगे तो भी 1001 ही रहेगा। इसी तरह से ये 0110 है, आप रिवर्स भी रीड करोगे तो भी ये 0110 रहेगा। इसी तरह से ये टाइम्स आप देख रहे हो कि उसी पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है मनीष हैज़ हिज बर्थडे ऑन 2012। मनीष का बर्थडे है 2012, यानी कि 12th मंथ इज दिसंबर में 20th को, और ईयर है 2012। ये जो नंबर है 2012 उसके डेट ऑफ बर्थ में रिपीट होता है, वेयर द डिजिट्स 2, 0, 1 एंड 2 रिपीट इन दैट ऑर्डर। तो ये आप देख ही रहे हो कि 2012 इस तरह से रिपीट हो ही रहा है। अब फाइंड सम अदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। आपको पास्ट में इस तरह के जो और डेट्स हो सकते हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो 2011, 2010, 29, 28 इस तरह से आप ये डेट्स फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह से 1912, 1911, 1910, 1910। तो ये आप डेट्स यहाँ पर कितना भी पुराना आप कर सकते हो, 1812, 1811, तो 1612, इस तरह से आप ये डेट फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर हम सिर्फ 12 तक ही ले सकते हैं क्योंकि 12 इज़ द लास्ट मंथ। ये दिसंबर मंथ होता है, दिसंबर के बाद तो फिर मंथ 01 से स्टार्ट हो जाता है। तो जो बिगेस्ट डेट आप ले सकते हो यहाँ पर वो बिगेस्ट मंथ के साथ ले सकते हो, जैसे कि 12th मंथ। तो 12, 1912, 1612, 1712, तो 12 से ही आप यहाँ पर रिपीटिंग डेट ले सकते हो। 1312 में आप कोई डेट रिपीट कर सकते हो, 1212 में आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हिज सिस्टर मेघना हैज़ हर बर्थडे ऑन 11 फरवरी 2011। तो ये जो डेट है इसमें आप देख रहे हो कि ये है 11/02/2011। तो 11/02 और 2011 ये पैलिंड्रोम क्रिएट हो रहा है। आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट पढ़ते हो और इधर राइट टू लेफ्ट पढ़ते हो तो ये नंबर पैलिंड्रोमिक पैटर्न में आ रहा है। तो ऐसे पास्ट डेट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अब ऐसे बाकी डेट 11/01, 11/01, 10/11 ये हो जाएगा, 10/01, 10/01 ये हो जाएगा। ये डेट्स कभी तो रहे होंगे, हमें पास्ट डेट्स निकालने हैं। अगर आप यहाँ पर कर दोगे 11/03, अगर आप यहाँ पर ये कर दोगे तो ये 30/11 हो जाएगा, विच इज़ फ्यूचर डेट। तो ये वाला आप नहीं कर सकते हो। 18/11, 11/81, तो ये एक डेट बन गया। जीवन वॉज लुकिंग एट दिस ईयर्स कैलेंडर। जीवन इस ईयर का कैलेंडर चेक कर रहा था। ही स्टार्टेड वंडरिंग वाई शुड वी चेंज द कैलेंडर एवरी ईयर। हमें हर साल नया कैलेंडर क्यों लेना है? कैन वी नॉट रीयूज अ कैलेंडर? क्या हम कैलेंडर रीयूज नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है, क्या हम कैलेंडर यूज कर सकते हैं अगेन सेम ईयर का? जैसे कि 2024 में आज जो डेट है, नेक्स्ट ईयर इस डेट पर ये डे नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मंडे है तो नॉट नेसेसरीली कि नेक्स्ट ईयर इसी डेट पर फिर से मंडे आएगा, क्योंकि डेट फॉर्मेट तो सेम रहता है। तो डेट रिमेन्स सेम बट डेज चेंज। नॉट नेसेसरीली कि आज मंडे है तो नेक्स्ट ईयर इस डेट पर मंडे होगा, या कल ट्यूसडे है तो नेक्स्ट ईयर इस डेट पर ट्यूसडे होगा। तो क्योंकि ये कंप्लीट फॉर्मेट में रिपीट नहीं होता है तो सेम ईयर का कैलेंडर हम नेक्स्ट ईयर यूज नहीं कर सकते हैं। देन कम्स यू माइट हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट ईयर्स कैलेंडर वॉज डिफरेंट फ्रॉम दिस ईयर। पिछले साल का कैलेंडर इस साल से अलग है। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि डेज तो चेंज होते ही हैं
ऑल्सो नेक्स्ट ईयर्स कैलेंडर विल ऑल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, जो नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर होगा वो भी चेंज होगा, दैट्स व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड। बट विल एनी ईयर्स कैलेंडर रिपीट अगेन आफ्टर सम ईयर्स, लेकिन क्या ऐसा होगा कि कोई कैलेंडर, ज़रूरी नहीं है कि अगले साल ही रिपीट करे या उससे अगले साल रिपीट करे, लेकिन क्या कभी ऐसा होगा कि वो कैलेंडर कभी फ्यूचर में रिपीट होगा, यानी कि अगर आज इस डेट पर मंडे है, फ्यूचर में किसी और साल में सेम डेट सेम डे रिपीट होगा, तो क्या ये हो सकता है? एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है विल ऑल डेट्स एंड डेज इन अ ईयर मैच एग्जैक्टली विद दैट ऑफ अनदर ईयर, तो अगर कैलेंडर इस तरह से रिपीट हो रहा है तो क्या डेज और डेट मैच होंगे? तो देखो, अगर जो कैलेंडर रिपीट हो रहा है तो डेज और डेट बिल्कुल मैच होंगे, तभी वो रिपीट कैलेंडर माना जाएगा। तो जैसे जनवरी 27, अब ये आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट इज संडे, जनवरी 27 में फर्स्ट को संडे था। अब सेम 23 में जनवरी फर्स्ट को संडे था, तो 6 ईयर्स में आप देख रहे हो कि जो वीक डे है वो सेम डे पड़ रहा है, सेम डेट पर। 1 जनवरी को संडे है तो यहाँ भी संडे है, 2 जनवरी मंडे है, 2 जनवरी मंडे है, तो जनवरी का कैलेंडर 2017 का और 2023 का बिल्कुल एक है। तो इसी तरह से फरवरी, मार्च, ये सारे मंथ मैच होंगे, तो ये 6 ईयर्स में ये कैलेंडर रिपीट हो रहा है। लेकिन क्या हर 6 ईयर्स में ऐसा होगा और क्या हर ईयर के साथ ऐसा होगा? जैसे कि 2017 के साथ तो हो रहा है, लेकिन क्या 2020 के साथ भी ऐसा होगा? तो 2020 के साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखो, 2020 है एक लीप ईयर, इसमें 1 डे एक्स्ट्रा है, इसमें 366 डेज हैं, लेकिन 6 ईयर्स के बाद में जो ईयर पड़ेगा वो होगा 2026, विच इज़ नॉट लीप ईयर। तो अगर लीप ईयर नहीं है तो फिर ये कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। तो नॉट नेसेसरीली कि हर 6 ईयर्स में कैलेंडर रिपीट होगा, तो अगर लीप ईयर नहीं है तो 6 ईयर्स में कैलेंडर रिपीट होगा। तो आंसर क्या होगा? फॉर नॉन लीप ईयर, जब लीप ईयर नहीं होता है, जिस ईयर में 365 डेज होते हैं, वो ईयर्स 6 ईयर्स में कैलेंडर रिपीट करते हैं। लेकिन अगर लीप ईयर है तो वो 28 ईयर्स में कैलेंडर रिपीट करते हैं। अगर लीप ईयर है, अगर 366 डेज हैं, तो वो 28 ईयर्स में रिपीट होते हैं। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था 2020 का, तो अगर ईयर 2020 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा? वो रिपीट होगा 28 ईयर्स के बाद में, यानी 2048 में जो कैलेंडर होगा वो बिल्कुल 2020 जैसा होगा, क्योंकि 2020 भी लीप ईयर है और 2020 एंड 2048 भी लीप ईयर है। तो ये आप ध्यान रखो कि नॉन लीप ईयर यानी 365 डेज वाला जो कैलेंडर है वो 6 ईयर्स में रिपीट होता है, और लीप ईयर यानी 366 डेज वाला जो कैलेंडर है वो 28 ईयर्स में रिपीट होता है। नाउ फिगर इट आउट। प्रतिभा यूजेस द डिजिट्स 4, 7, 3 एंड 2, ये उसने 4 डिजिट्स यूज किए हैं, एंड मेक्स द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। उसने स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया विच इज़ 2, 3, 4, 7, लार्जेस्ट नंबर बना लिया विच इज़ 7, 4, 3, 2। अब उसने उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया विच इज़ 5085, सम 9779। तो ये प्रतिभा ने 4 डिजिट चूज़ किए, स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, बिगेस्ट नंबर बनाया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, एंड शी गॉट 2 नंबर्स, वन इज़ 9779 एंड अनदर इज़ 5085। अब हमारे लिए क्या एक्सरसाइज है? द डिफरेंस, सो वी हैव टू चूज़ 4 डिजिट्स, हमें 4 डिजिट्स लेने हैं, कोई 4 नंबर्स लेने हैं जिनमें द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट, हम लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे वो डिजिट्स यूज़ करके, और स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे डिजिट्स यूज़ करके, तो जो डिफरेंस आएगा वो 5085 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 5085 से ज़्यादा 5086, 5087, 6000, 7000, कुछ भी उनका डिफरेंस होना चाहिए। तो अब आप डिजिट्स ऐसे लो कि जो बिगेस्ट नंबर है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनके बीच का डिफरेंस 5 से ज़्यादा हो, 6 से ज़्यादा हो, ऐसा आप एक नंबर लो फॉर द सेफर साइड। सो लेट्स से हम डिजिट्स लेते हैं 7, 1, 2, 8। अब इसमें बिगेस्ट नंबर है 8 और स्मॉलेस्ट नंबर है 1, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 7 है। तो अगर हम यहाँ से लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो 5085 से ज़्यादा ही आएगा।
तो लार्जेस्ट नंबर बन गया 8721, स्मॉलेस्ट नंबर बन गया 1278। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आता है 7443। ये डिफरेंस हो गया है इनका, एंड इट इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन 5085। तो इस तरह से आप स्ट्रेटेजिकली ये नंबर क्रिएट कर सकते हो। अगर आप डिजिट लेते हो 7062, तो इसमें भी जो आपका डिफरेंस आएगा वो 7, अब देखो बिगेस्ट नंबर बन गया 7620 और स्मॉलेस्ट नंबर बन गया 2067। आंसर है 5553, विच इज़ अगेन ग्रेटर देन 5085। तो आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली इनको चूज कर सकते हो। बी पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 5085। अब जो हमें नंबर क्रिएट करने हैं वो 4 डिजिट ऐसे चूज करने हैं कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस 5085 से कम हो। तो अगेन हम स्ट्रेटेजिकली ये चूज करेंगे। हम डिजिट्स चूज करते हैं 7548। आप देख रहे हो हमने सब आसपास के डिजिट ले लिए हैं, बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं रखा है। 4 से 8 तक के डिजिट हमने यूज़ कर लिए हैं। इन्हें यूज़ करके ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा 8754, 8754, और जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा दैट विल बी 4578। अब ये जो हम डिफरेंस निकालने वाले हैं दैट डिफरेंस विल बी 4176। तो ये डिफरेंस इज डेफिनेटली लेस देन 5085। तो आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर सोच सकते हो। C इज द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 9779। हमें डिजिट्स यूज करने हैं कि लार्जेस्ट नंबर जो बने, स्मॉलेस्ट नंबर जो बने, उनका सम 9779 से ज़्यादा हो। तो डिजिट हमने पिछले वाले ही रख लिए हैं 7548, नंबर बनेगा 8754, स्मॉलेस्ट नंबर 4578। अब इन्हें ऐड करेंगे, इनका सम, तो सम कितना आया 13332, विच इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस नंबर। D part, the sum of the largest and smallest number less than 9779। हमें इससे स्मॉलर सम चाहिए, तो लेट्स से हम लेते हैं 0312, और इससे लार्जेस्ट नंबर जो बनेगा 3210, और जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा दैट विल बी 1023। 4 डिजिट नंबर 0 हम यूज़ करते हैं नंबर बनाने के लिए, एंड व्हेन वी ऐड दैम सो इट इज़ 3, 3, 2 एंड 4, 4233, ये इनका सम आ गया। तो क्या ये 9779 से छोटा है? तो यस, इट इज स्मॉलर देन 9779। तो दिस इज आवर आंसर, दीज डिजिट्स आर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेम नंबर रहते हैं, तो हमें 5 डिजिट पैलिंड्रोम, स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, लार्जेस्ट नंबर लेना है, सम फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ आप ध्यान दो, यहाँ पे क्या होता है, अक्सर बच्चे ना जो लास्ट में क्वेश्चन मेंशन किया गया है वो उन्हें याद रह जाता है, और जो पहले वाला क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इसको भूल जाते हैं। तो इसमें सम भी फाइंड आउट करना है और डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है, दोनों चीज़ें करनी है। तो जो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट हो गया पैलिंड्रोमिक 9 डिजिट, 9 नंबर को हम रिपीट कर रहे हैं 5 टाइम्स, 99,999, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट पैलिंड्रोम है। और 5 डिजिट नंबर हो गया 10001, तो ये पैलिंड्रोमिक नंबर हो गया स्मॉलेस्ट। इनको हम सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आंसर इज 11,000, एंड डिफरेंस निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इट इज़ 89,998, which is again a palindrome. Third question है the time now is 10:01, यानी 10:01 अभी है। How many minutes until the clock shows the next palindromic time? अब कितने मिनट के बाद इस तरह से palindromic टाइम हमें देखने को मिलेगा? तो देखो 10:01 ये एक राइट नाउ टाइम है जो वॉच में है, और नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम क्या होगा? नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम होगा 11:11। तो अब इसमें कितना डिफरेंस है? तो आप 11:11 में से 10:01 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 11 - 1 इज 10 एंड 11 - 10 इज 1। तो 1 आवर 10 मिनट्स के बाद में हमें
ये पैलिंड्रोमिक टाइम देखने को मिलेगा। तो आफ्टर 1 hour 10 minutes, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड इज व्हाट अबाउट 1 आफ्टर दैट। अब इसके बाद पैलिंड्रोमिक टाइम कौन सा होगा? इसके बाद पैलिंड्रोमिक टाइम होगा 12:21। तो ये कितनी देर बाद मिलेगा? तो अब इसका डिफरेंस निकालो, 12:21 माइनस 10:01, ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 20 मिनट्स और इधर ये 2 hours। तो 2 hours 20 मिनट्स के बाद में हमें सेकेंड पैलिंड्रोमिक टाइम मिल जाएगा। Next comes fourth question. How many rounds does the number 5683 take to reach the Kaprekar constant? अब नंबर है 5683, यानी डिजिट्स हैं 5683। ये डिजिट्स यूज़ करके हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 8653 एंड स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 3568। इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आता है 5085। तो देखो अब हमें डिजिट्स कौन से मिले यहाँ पर, 5, 0 और 8। ये 5 तो रिपीट हो रहा है, तो हमें 3 डिजिट्स मिले हैं। अब इन 3 डिजिट्स को यूज़ करके लार्जेस्ट नंबर कौन सा बनेगा? लार्जेस्ट नंबर विल बी 8850। क्योंकि हमें नंबर रिपीट करना है 4 डिजिट बनाने के लिए, तो हम लार्जेस्ट नंबर रिपीट करेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 5058। तो हम स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, तो इनका डिफरेंस आ जाता है 3792। अब इसमें हमें 4 डिफरेंट डिजिट्स मिले हैं, तो यहाँ पर आप इजीली नंबर बना सकते हो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट नंबर इज़ 9732 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 2379। सब्ट्रैक्ट किया तो नंबर आया 7353। अगेन हमें यहाँ पर 7 मिला, 3 मिला और 5 मिला, ये 3 डिजिट्स मिले हैं। तो अब बिगेस्ट नंबर के लिए हम बिगेस्ट नंबर को रिपीट करेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम स्मॉलेस्ट नंबर को रिपीट करेंगे। तो ये होगा लार्जेस्ट नंबर और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो होगा ये। इसमें हम 3 को 2 बार रिपीट करेंगे, तो ये हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 4396। अब डिजिट्स हमारे पास 4 डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो इजीली हम बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट कर सकते हैं। 9643 एंड 3469, आंसर इज 6174 विच इज कैप्रेकर्स कांस्टेंट। तो देखो कैप्रेकर कांस्टेंट तक पहुंचना आसान है, इट्स इजी। लेकिन यहाँ पर चैलेंज क्या है कि जब आपके पास 3 डिजिट्स मिलते हैं, 4 डिजिट्स अगर अलग अलग हैं आपके पास में, 4 प्लेसेस पर 4 डिजिट्स हैं डिफरेंट, तब तो आप इजीली स्मॉलेस्ट बिगेस्ट नंबर क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ 3 डिजिट्स हैं डिफरेंट, तो उनसे आप लार्जेस्ट नंबर क्रिएट करने के लिए लार्जेस्ट डिजिट को रिपीट करोगे और स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट करने के लिए स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करोगे। और 0 के केस में भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आप ध्यान रखते हो तो कैप्रेकर कांस्टेंट आप इजीली अटेन कर सकते हो। तो दैट्स इट, ये हमारा वीडियो यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंटल मैथ सेक्शन 3.8 और इसमें लास्ट एक्सरसाइज है जो कि एस्टिमेशन पर है, वो हम उसमें समझेंगे।